आने जाने वाले लोगों से क्या मांगता था वो? भीख मांगता था। आगे, जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। हालेलुया। तो जब उन्होंने देखा पतरस और यूहन्ना बहुत स्मार्ट थे, गोरे थे, अंग्रेज लग रहे थे, वो भी जा रहे थे, तो जो बखारी था, लंगड़ा था, उसने दो जानों से क्या मांगी? दो जानों से क्या मांगी उसने? भीख मांगी। हाँ, पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। हालेलुया। और पतरस ने क्या बोला? पतरस यूहन्ना ने उसको भिखारी को क्या बोला? हमारी ओर कैसे देखा? ध्यान से। कैसे देखा? ध्यान से। ध्यान से। आज जब हम प्रभु की हजूरी में आते हैं, परमेश्वर को हम ध्यान से नहीं देखते। प्रभु के घर पर आते हैं, प्रभु के वचनों को ध्यान से नहीं सुनते। प्रभु की हजूरी में आते हैं, आराधना करते हैं, ध्यान से नहीं करते। परमेश्वर के घर पर आते हैं, बहुत सारी चीजें क्या करते हैं, ध्यान नहीं होता हमारा। ध्यान किधर होता है हमारा? ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, साथ वाला कर रहा है, पास्टर क्या कर रहा है, कलीसिया कर रही है, बच्चे क्या कर रहे हैं, पड़ोसी क्या कर रहे हैं। हमारा ध्यान कहाँ होता है? भटकता रहता है। तो अगर ध्यान आप लोगों का भटकेगा तो मिलेगा कुछ? तो बखारी ने वो दोनों को कैसे देखा? ध्यान से देखा। भिखारी ने कैसे देखा? ध्यान से देखा। तो उन्होंने, पतरस यूहन्ना ने भी भिखारी को कैसे देखा? ध्यान से। उन्होंने भी ध्यान से देखा। आज क्या है जरूरत? हमें ध्यान लगाने की जरूरत है। हालेलुया। अगर हम ध्यान से नहीं देखते, तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के घर में आए हैं तो हमने कैसे आना है? ध्यान से आना है। प्रार्थना करनी है, ध्यान से करनी है। वचन सुनना है, ध्यान से सुनना है। कुछ भी हमने परमेश्वर के घर पर करना है, आना है, तो ध्यान से आना है। तो जब वो बखारी था, आते जाते लोगों से क्या मांगता था? भीख मांगता था। जब यूहन्ना और पतरस गए तो उनको ध्यान से बोलकर उनकी ओर मांगने की क्या इच्छा किया? उससे क्या मांगा? भीख मांगी। तो दिया उसने। आगे बढ़िए। अंत वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। हाँ, तो उसने क्या सोचा? ये बहुत अमीर लाते हैं, अच्छे लाते हैं, उनको उनके पाने से इच्छा ले, उसे की ओर देखने लगा, ताकने लगा। हाँ? तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है ही नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल। हालेलुया। तो उसने, यूहन्ना और पतरस ने क्या बोला? देख वे, मेरे पास सोना भी नहीं है, चांदी भी नहीं है, लेकिन उसने एक इच्छा रखी, जे मंदिर में जा रहे हैं तो इनके पास कुछ ना कुछ तो होगा, 10, 20, 50, 100 मेरे को देकर जाएंगे। लेकिन पतरस और यूहन्ना ने इसको क्या बोला? मेरी ओर ध्यान से देख। आज यीशु मसीह आज आप लोगों को क्या बोल रहा है? मेरी ओर ध्यान से देखो। जब आप लोग ध्यान से देखेंगे तो फिर कुछ ना कुछ मिलेगा। वो बखारी ने दोनों को ध्यान से देखा। लोग तो और भी आते जाते होंगे, चर्च में लोग बहुत आते हैं, जाते हैं, आते जाते हैं, लेकिन जो यीशु को ध्यान से देख लेता है तो परमेश्वर उसको क्या बोलता है? उसको चंगा कर देता है। हालेलुया। तो जब उन्होंने, पतरस यूहन्ना ने उसको ध्यान से देखा तो पतरस यूहन्ना ने क्या बोला? मेरे पास सोना चांदी तो नहीं है, लेकिन जो कुछ मेरे पास है वो आपको देता हूँ। यीशु के नाम से उठ खड़ा हो और चल फिर। तो यीशु मसीह आज आप लोगों को क्या बोल रहा है? चाहे आप बीमारी के कारण आए हैं, चाहे परेशानी के कारण आए हैं, चाहे नशे से आए हैं, चाहे लड़ाई झगड़े से आए हैं, चाहे कर्जे से आए हैं, एनीवे कोई भी प्रॉब्लम से आए हैं, लेकिन प्रभु आज आप लोग क्या बोल रहा है? मेरे को ध्यान से देखो। हालेलुया। आज आप लोग प्रभु यीशु मसीह को ध्यान से देखेंगे तो यीशु मसीह आज आप लोगों को उठा के खड़ा कर देगा। तो जब यीशु मसीह आके उठा के खड़ा करेगा तो फिर आप लोग कभी भी गिर नहीं सकते। तो यीशु मसीह आज आप लोग क्या बोलता है? उठो, खड़े हो जाओ, चलो फिरो। तो जब पतरस और यूहन्ना ने उस भिखारी को, जो बचपन से लंगड़ा था, उसको बोला मेरे पास सोना चांदी नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है वो आज मैं आप लोगों को देता हूँ।
आज मेरे पास सोना चांदी तो नहीं है, लेकिन आज जो मेरे पास प्रार्थना है वो मैं आज आप लोगों को देता हूँ। हालेलुया। लेकिन क्या आज ध्यान लगाने की जरूरत है। हालेलुया। अगर हम प्रभु को ध्यान से देखेंगे, वचन को ध्यान से सुनेंगे, तो आप जिस विश्वास से आए हैं उसी विश्वास के द्वारा आप अपने घर को जाएंगे। आज आप बीमारी लेकर आए हैं, चंगे होकर जाएंगे। टेंशन लेकर आए हैं, शांत होकर जाएंगे। लेकिन ध्यान से जो प्रभु के वचन को सुनता है वो क्या हो जाता है? अच्छा हो जाता है। जो प्रभु के वचन को सुनता है उसकी जिंदगी बदल जाती है। आज हम किसको देखने आए हैं? प्रभु के वचन को देखने आए हैं। आज आप प्रभु के वचन को सुनेंगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो जब यूहन्ना पतरस ने उसको बोला, मेरी ओर ध्यान से देख, मेरे पास सोना चांदी तो नहीं है, जो कुछ है मैं आपको देता हूँ, यीशु के नाम से उठ चल फिर। आगे, और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। हालेलुया। तो ये उन्होंने क्या किया? उसका दाहिना हाथ पकड़ा, उठा के खड़ा कर दिया। उसी टाइम उसके घुटनों में क्या आ गया? बल आ गया, ताकत आ गई। वो बचपन से क्या था? लंगड़ा। क्या था बचपन से? लंगड़ा था, चलता फिरता नहीं था। लोग उसको उठा के मंदिर के बाहर बिठा देते थे। जब मंदिर के बाहर उसको लंगड़े को शिफा मिल सकती है, आज तो हम कहां पर है? मंदिर के अंदर है। हालेलुया। जब मंदिर के बाद लोग चल फिर सकते हैं, बुखारी लंगड़े चंगे हो जाते हैं, मंदिर के बाहर हो जाते हैं, हम तो मंदिर के अंदर आए हैं। तो आज प्रभु हमारे जीवन में सारा ही लंगड़ापन निकाल देगा, सारी ही बीमारी को निकाल देगा। यीशु मसीह आज यहाँ पर कुछ करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब उन्होंने उसका दाहिना हाथ पकड़ा, उसको उठा के खड़ा कर दिया, उसी टाइम उसके घुटनों में पैरों में बल आ गया, ताकत आ गई। टाइम नहीं लगा, ऐसा नहीं मैं कल को चंगा होऊंगा, परसों को चंगा होऊंगा। कितने टाइम में? तुरंत। कितने टाइम? उसी टाइम तुरंत उसके पैरों में ताकत आ गई, उसकी टांगों में ताकत आ गई। उठकर वो क्या हो गया? खड़ा हो गया। आगे, वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। हालेलुया। उसी टाइम वो खड़ा हो गया, नाचने लग गया, कूदने लग गया, डांस करने लग गया, परमेश्वर की महिमा करता करता उन्हीं की ही साथ कहां चल गया? कहां चल गया? चंगाई कहां मिली? मंदिर के बाहर। मंदिर के बाहर। बाहर ही जब लोग लंगड़े चल सकते हैं तो परमेश्वर के घर पर आके क्यों नहीं चल सकते? हालेलुया। तो वो क्या था? उन्होंने जब यूहन्ना पतरस ने इसको मंदिर के बाद देखा, ये लंगड़ा है, ये आने वाले से भीख मांगता है, तो उन्होंने उसको क्या बोला? मेरे पास सोना चांदी तो नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है वह मैं वो आज आप लोगों को दे देता हूं। तो जब उसको दिया, यीशु के नाम से उसने बोला, उठ खड़ा हो। तो उसी बात अपने पैरों में खड़ा हो गया, कूदने लगा, खुशी मनाता हुआ, परमेश्वर को महिमा करता हुआ, वो यूहन्ना और पतरस के साथ ही वो परमेश्वर के मंदिर में आ गया। हालेलुया। तो आज हम ध्यान से, जब तक हम प्रभु के वचन को ध्यान से नहीं सुनते तो प्रभु हमारे जीवन में कार्य नहीं करेंगे। ध्यान से प्रभु की हजूरी में नहीं आते तो प्रभु हमारे जीवन में कार्य नहीं करेगा। जब हम ध्यान से वचन को सुनेंगे तो हमारे घुटनों में ताकत आ जाएगी, बल आ जाएगा। जब ध्यान से वचन को सुनेंगे तो हमारी जिंदगी बदल जाएंगी। आज प्रभु के वचन को ध्यान से सुनने की जरूरत है। तो जो यूहन्ना पतरस किसको देख रहे थे? भिखारी को देख रहे थे। भिखारी क्या था? लंगड़ा था। वो भिखारी किसको देख रहा था? यूहन्ना पतरस को देख रहा था। आज हमने यीशु को देखना है, यीशु आप लोगों को देख रहा है। अगर आज आप लोग यीशु को देखेंगे तो आज ही आप लोग अच्छे होकर जाएंगे, लेकिन ध्यान से देखने की जरूरत है। हालेलुया। अगर आप लोग आज यीशु को ध्यान से देखना चाहते हैं, आज आप लोग चाहते हैं कि हम चंगे हो जाए, अच्छे हो जाए, तो अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। हम अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज मैंने तेरे को ध्यान से देखना है। अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। प्रभु यीशु मसीह जहां पर है आज, वो आज आपके जीवन में कुछ करने जा रहा है, आपके जीवन को बदलने जा रहा है, आपकी सोचों को बदलने जा रहा है, आपका उठना बैठना बदलने जा रहा है, आपकी लाइफ को चेंज करने जा रहा है। लेकिन हमें ध्यान से देखने की जरूरत है।
जब लंगड़ा बखारी